अगर देखा जाए तो देशद्रोह है, ठीक है। और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी। और एक चीज, क्या कर रही है हमारी सुरक्षा एजेंसियां? फिर तो कोई भी आ जा सकता है, कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली इंडिया से। दोस्तों बात करेंगे 420 भगोड़े सीमा के माध्यम से। तो दोस्तों आज सीमा पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन निकल कर आया, पब्लिक रिएक्शन। फुल वीडियो आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों जो मैंने आपको कल वीडियो दिखाया था, आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों उसमें भी, उस वीडियो में भी बहुत कुछ कहा गया था सीमा के माध्यम से। और आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए पब्लिक रिएक्शन, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए। तो दोस्तों आप पहले इस इंटरव्यू वीडियो को देखिए। सीमा हैदर ने बीजेपी और आरएसएस प्रमुख को राखी भेजकर ये कहा है, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं चाहती हूँ कि ये राखी ये कलाई पे अपनी बांधें। क्या चर्चे में रहने के लिए सीमा हैदर ये सब कर रही हैं सिर्फ, या फिर इसके पीछे और कोई मंशा है? चलिए जानते हैं जनता से। क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम कुलदीप यादव है। और रही बात सीमा हैदर जी का, तो राखी का जो हमारा है पवित्र बंधन है, त्यौहार है। और पहली बात तो ये है कि सीमा हैदर जी हमारे देश के बॉर्डर को चुनौती देने का, हमारे देश की प्रशासन को चुनौती देकर हमारे देश में घुसी, जिसपे सरकारी तंत्र जो है मौन बैठी रही। और आज जहां राखी बांधने का और इसका मर्यादा जो है, ये हमारे देश में आज से नहीं, प्राचीनता है। भाई आपका वीजा था, आपका पासपोर्ट था, इंडिया गवर्नमेंट ने आपको अथॉरिटी दिया इंडिया में आने के लिए, आप गुप्त तरीके से हमारे देश में प्रवेश करते हैं। ये चुनौती नहीं बनती है हमारे देश के? गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करना सही है? ये राजदंड है। अगर देखा जाए तो देशद्रोह है, ठीक है। और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं विक्रम कार्ड हो रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। सीमा हैदर की जगह पर अगर कोई वहाँ से मुस्लिम भाई आता तो फिर उसके साथ क्या करते, उसके साथ क्या करते? तो आज तो बहन बना रहे हैं, तब उसको क्या बनाते आप? क्या क्या करते? भैया अब तक उसके आईएसआई और आतंकवादियों से तार जोड़ दिए गए होते। देखिए मुझे सीमा हैदर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि वो इनलीगल तरीके से आई जी। और एक चीज, क्या कर रही है हमारी सुरक्षा एजेंसियां? फिर तो कोई भी आ जा सकता है, कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। बताइए ये कमजोरी है या नहीं? हमारे जो इस टाइम सत्ता में सरकार बैठी है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये है कमजोरी या नहीं? मुझे बिल्कुल उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जब इनका चैप्टर क्लोज होगा लास्ट में, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये विलन ही निकलेंगी, ये पाकिस्तान के एजेंट ही निकलेगी। मुझे देश की फिक्र है, मुझे सीमा की फिक्र नहीं, मुझे देश की फिक्र है। सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट ही निकलने वाली हैं आखिर में? देखिए, हमारे देश के जो विभाग हैं, जो उनको इसको जनता के बीच में रखना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगाते हैं। हमारे सरकार में है, तंत्र है, कई विभाग है, वो इसका निष्पक्ष जांच करके जनता के बीच में ले आए। और ये जो राजनीति कर रहे हैं कहीं हर जगह पे, मीडिया और सोशल मीडिया, सीमा हैदर, तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे देश के हैं, देश की मीडिया को उन मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता के बीच में उन मुद्दों को ले आना चाहिए। जो आप सब सीमा हैदर कर रहे हैं, ये आप हमारे देश को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। और जिसका अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस DY चंद्रचूड़ ने आप सबको ही फटकार लगाया कि आप सत्य को दबा देते हैं और झूठ का प्रचार इस प्रकार से करते हैं कि झूठ को भी आप सत्य और इमोशनल तरीके से सत्य दर्शाने का काम आज जो मीडिया कर रही है, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। ठीक है। सीमा हैदर देश में आई हैं, कह रही हैं कि मोदी जी और योगी जी मेरे भाई हैं, उन्हें राखी भेजा है और वो चाहती है कि ये राखी वो अपने कलाइयों पे बांध दे। तो क्या सीमा हैदर चर्चे में रहने के लिए ये सब कर रही है, या इसके पीछे कोई और मंशा है उनकी? ये चर्चे में रहने के लिए करते हैं। और ये पहली बात जो है, देश के अंदर जो ये आया है, ये गलत तरीके से, ये कानूनी अपराध है। क्योंकि ऐसे तो भारत देश को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, ऐसे आतंकवादी आ जाएंगे देश के, भारत देश में आएंगे, नुकसान वहाँ कर देंगे भारत देश को। किसी भी तरह के हमला कर सकता है, कभी भी कर सकता है। लीगल तरीके से ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर उसको आना ही था प्यार में, तो उसके लिए वीज़ा बाकायदा लेता, भारत सरकार से परमिशन लेके वीज़ा लेके आओ,
और इस देश में रहो, या नागरिकता अगर लेना चाहते हो इस देश का नागरिकता आप ले सकते हो। तो आपके जो भी है। अनुसार सीमा हैदर पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो, इस देश में कार्रवाई, सबसे पहली बात यह है इस देश की कानून व्यवस्था सही नहीं है। पहला तो यह है, इस देश में कानून व्यवस्था सही नहीं है। भारत में देखो कानूनें तो हैं लेकिन हर चीज़ है, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। कानून व्यवस्था में कमी क्या है? कानून व्यवस्था में ये है, सुरक्षा एजेंसी है, ये कह रहे हैं जांच कर रहे हैं। कितना दिन हो गया है भारत में आया, अभी तक क्या सुरक्षा एजेंसी जांच ही कर रहा है? तो आपके अनुसार अगर सीमा हैदर को छोड़ के कोई दूसरा मुस्लिम युवक अगर देश में आता तो उसके साथ क्या हश्र होता अभी तक? बस यही होता जो उनके साथ बोलता है ये आतंकवादी है, आतंकवादी समझ के उसको मतलब जेल में डलवा दिया, या कुछ भी उनके साथ हो सकता था। अच्छा, तो उनके साथ जो भी होता आपके अनुसार वो गलत होता है? वो सीमा हैदर के बिल्कुल साथ नहीं बिल्कुल, हो रहा है। हाँ, ये जो भी हो रहा है उनके साथ जो है, ये सरकार है भारत का, राजनीतिक जो भी है, लेकिन गलत कर रहे हैं। जो आया है, जो गलत तरीके से आया है, इसी बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि सीमा पर पब्लिक रिएक्शन ने जो कुछ भी कहा है, ये पब्लिक जो कुछ भी कह रही है सीमा के माध्यम से, वो सही है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।